दो देवता जिन्होंने पांडवों को जितवा दिया था महाभारत का युद्ध। हेलो गाइस, मैं हूं दिलीप जोनवर। आप लोग देख रहे हैं मिस्टर दिलीप ऑफिशियल 4K। तो आइए शुरू करते हैं। महाभारत का युद्ध सबसे भयंकर युद्ध था। इस युद्ध में बहे रक्त से कुरुक्षेत्र की धरती भी लाल हो गई थी। महाभारत का युद्ध पांडवों ने इन दिनों महाशक्तियों की सहायता के बाद ही जीता था। हनुमान जी ने महाभारत के युद्ध में पांडवों की मदद की थी, जिसके बाद ही पांडव युद्ध में विजय प्राप्त कर सके थे। जी हाँ दोस्तों, हनुमान जी से पांडवों की मुलाकात वनवास के दौरान गंधमादन पर्वत पर हुई थी। भीम और हनुमान दोनों भाई हैं, क्योंकि दोनों ही पवन देव के पुत्र थे। श्री कृष्ण की युक्ति के अनुसार हनुमान जी से पांडवों ने जीत का आश्वासन ले लिया था। इसी के चलते वे युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वज में विराजमान हो गए थे। जी हाँ दोस्तों, एक दिन अर्जुन अकेले वन में विहार करने गए। घूमते घूमते वे रामेश्वर राम चले गए, जहाँ उन्होंने श्री राम जी का बनाया हुआ सेतु देखा। यहाँ देखकर अर्जुन ने कहा कि उन्हें सेतु बनाने के लिए वानरों की क्या ज़रूरत थी, जबकि वे खुद ही सर्वश्रेष्ठ धनुधारी थे। उनकी जगह में होता तो यह सेतु बाणों से बना देता। यह सुनकर हनुमान ने कहा, बाणों से बना सेतु एक भी व्यक्ति का भार झेल नहीं सकता। तब अर्जुन ने कहा कि यदि मेरा बनाया हुआ सेतु आपके चलने से टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है, मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूँगा। क्यों लगी अर्जुन के रथ में आग। अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु डगमगाने लगा, दूसरे पैर रखते ही सेतु चरमरा गया। यह देखकर अर्जुन खुद को खत्म करने के लिए अग्नि जलाने लगे। तभी भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। उन्होंने अर्जुन से कहा कि वह फिर से सेतु बनाए, लेकिन इस बार वे श्री राम का नाम लेके सेतु निर्माण करें। दूसरी बार सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। श्री राम का नाम लेके सेतु निर्माण करें। दूसरी बार में सेतु के तैयार होने के बाद हनुमान फिर से उस पर चले, लेकिन इस बार सेतु नहीं टूटा। इससे खुश होकर हनुमान ने अर्जुन से कहा कि वे युद्ध के अंत उनकी रक्षा करेंगे। कुरुक्षेत्र के युद्ध के अंतिम दिन कृष्ण ने अर्जुन से पहले रथ से उतरने को कहा। उसके बाद कृष्ण रथ से उतरे। कृष्ण ने हनुमान जी का धन्यवाद किया कि उन्होंने उनकी रक्षा की। जैसे ही हनुमान अर्जुन के रथ से उतर गए, वैसे ही रथ में आग लग गई। यह देखकर अर्जुन हैरान रह गए। कृष्ण ने उन्हें बताया कि कैसे हनुमान उनकी दिव्य अस्त्रों से रक्षा कर रहे थे। अर्जुन ने की थी शक्ति की उपासना। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण के सुझाव पर युद्ध में विजय प्राप्त के लिए अर्जुन ने शक्ति की साधना की थी। उनकी साधना के वरदान स्वरूप शक्ति के विभिन्न रूपों ने पांडवों की मदद की थी। उन्हीं शक्ति में ऐसे एक है माता काली, जो 10 महाविद्याओं में से प्रथम है, जिन्होंने देवी दुर्गा की महामाया कहा गया है। युद्ध में विजय की कामना से अर्जुन और श्री कृष्ण ने उज्जैन में हर सिद्धि माता और नलखेड़ा में मंगलमुखी माता का पूजन किया था। वह उन्हें युद्ध में विजय भव का वरदान मिला था। महाभारत युद्ध के एक रात पहले अर्जुन ने माता दुर्गा की आराधना की थी। माता ने प्रकट होकर उन्हें विजय श्री का वरदान दिया था। उन्होंने यह भी कहा था कि हे अर्जुन, तुम्हें विजय श्री वरदान की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जहाँ धर्म होगा वहीं वासुदेव श्री कृष्ण होंगे, और जहाँ वे होंगे वहाँ विजय ही होगी। तो गाइस, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।